हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम 10 मैट्रिक्स मैच जे एडवांस के पीवाईक्यू करने वाले हैं बच्चों। ये आपके प्रिपरेशन में, जे एडवांस की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक बने रहें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी चलिए शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। ठीक है बच्चों, चलो। पहला मैट्रिक्स मैच लेते हैं बच्चों, 2022 का। इजी से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट वन जो है बच्चों, उसमें अपने को सेट के फॉर्म में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन x बिलोंग्स टू -2π/3 से 2π/3 क्लोज इंटरवल। और इक्वेशन है बच्चों cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1। और लिस्ट टू बच्चों इधर है। लिस्ट टू में क्या है? ऑप्शन पी हैज टू एलिमेंट्स। सेकंड ऑप्शन है बच्चों x बिलोंग्स टू -5/18 से 5π/18 √3 10 3x इज इक्वल टू 1। एंड क्यू क्या दिया है बच्चों? हैज थ्री एलिमेंट्स, हैज थ्री एलिमेंट्स। ऑप्शन थर्ड है बच्चों x बिलोंग्स टू -6π/5 से क्लोज 6π/5 √2 cos 2x इज इक्वल टू √3। एंड क्या आर में बच्चों हैज फोर एलिमेंट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों x बिलोंग्स टू क्लोज -7π/4 से क्लोज 7π/4। इक्वेशन दिया बच्चों sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 1। एंड इसके करस्पॉन्डिंग s, यहाँ s एक दिया है 5 एलिमेंट्स। और यहाँ p हैज 6। क्वेश्चन बच्चों आप सबसे पहले नोट कर लो, एडवांस 2022 में मैट्रिक्स मैच पूछा गया बच्चों। कब? एडवांस 2022 में। ठीक है बच्चों, इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेसिक नॉलेज रहेगा तो बच्चों आप ये प्रॉब्लम आराम से कर सकते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया बच्चों, चलो आते हैं सबसे पहले वाले पार्ट पे। चलो, तो सबसे पहला है अपना बच्चों, देखिए cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या करें अपन? 1/√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 1/√2 इधर क्या बन जाएगा? cos x प्लस साइन x इक्वल टू क्या बच्चों? इधर 1/√2। 1/√2 से क्या करें बच्चों? अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। एक चाहे तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कर लो। कॉस में ये क्या बन जाएगा फाइनली? cos x प्लस साइन x बाई रूट टू इज इक्वल टू 1/√2। एंड लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कॉस में अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या दिख रहा है? कॉस ऑफ x माइनस π/4। क्या दिख रहा है बच्चों? ये cos ऑफ x माइनस π/4। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? cos ऑफ π/4। ठीक है, जनरल सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं बच्चों। क्या हम इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं क्या? ये बताइए। cos x माइनस π/4, जैसे जब आपके पास cos x इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप का इक्वेशन आता है तो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हो? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बच्चे परेशान रहते हैं कि सर जैसा ऑप्शन दिया वैसे मैच नहीं कर रहा।
इनका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व करा है उसके डिफरेंट वैल्यूज से जो सेट बनेगी वो सेट सॉल्यूशन सेट फाइनली आपका सेम ही आएगा। तो जैसे मान लो, तो इसको क्योंकि कोई साइन में कन्वर्ट करता तो जनरल सॉल्यूशन अलग तरीके से लिखता, लेकिन जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन सेट है वो सेम आ रहा है। तो यहां से क्या आएगा, cos ऑफ x माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू cos ऑफ क्या बच्चे, पाई बाई फोर। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, x माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू क्या, 2n पाई प्लस माइनस क्या बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर। तो यहां से एक x की क्या वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2n पाई प्लस पाई बाई टू, और एक क्या आ जाएगा 2n पाई, एक क्या आ जाएगा बच्चों 2n पाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो सॉल्यूशन सेट x के लिए यहाँ पे क्या दिया था, माइनस, एक मिनट बच्चों, हाँ x बिलोंग्स टू दिया है बच्चों माइनस 2 पाई बाई थ्री से क्लोज 2 पाई बाई थ्री। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रखो, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। n की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे, n की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक तो वैसे दिख रहा है क्या, पाई बाई टू। एक क्या दिख रहा है बच्चों, पाई बाई टू। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो अपना एक आ गया। n की वैल्यू वन रखते ही यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू फाइव पाई बाई टू। माइनस वन रखते ही x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थ्री पाई बाई टू। तो ये तो भाई आएगा नहीं, रिजेक्ट होते लगेंगे, ये क्या होने लगेंगे बच्चों, रिजेक्ट होने लगेंगे। और यहां से x इज इक्वल टू जीरो, जब n की वैल्यू यहाँ भी जीरो लोगे, x इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या अपना एक सोल्यूशन सेट मिलेगा। वन रखोगे तो टू पाई, माइनस वन रखोगे तो माइनस टू पाई, जो कि सोल्यूशन सेट इस वाले सेट के अंतर्गत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू फाइव बाई टू एंड जीरो। मतलब इसके क्या है, टू एलिमेंट्स ओनली, हैज टू एलिमेंट्स ओनली। फर्स्ट का क्या है बच्चों, हैज टू एलिमेंट ओनली, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन। इसके दो ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, पाई बाई टू और क्या जीरो। क्या बच्चों, पाई बाई टू और जीरो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, इस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये नोट कर लो बच्चों, फिर सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं इसका। ठीक है, चलिए, मतलब फर्स्ट का मैं लिख देता हूं क्या आ रहा है, फर्स्ट का। सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या दी हुई थी इस सेट में, तो सेकंड था अपने पास रूट थ्री टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स बिलोंग्स टू सेट क्या दिया हुआ है बच्चों, माइनस फाइव पाई बाई एटीन से फाइव पाई बाई, क्या बच्चों, माइनस फाइव पाई बाई एटीन से फाइव पाई बाई एटीन। तो बस करना कुछ नहीं है भाई, टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री। तो टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू ये कितना है, टेन ऑफ फाइव बाई सिक्स। तो बस जनरल सोल्यूशन लिख दीजिए, तो क्या होगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। बच्चों जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। और वैसे भी देखो ना, टेन थीटा का पीरियड क्या, पाई, तो रिपीट करेगा पाई के बाद। तो थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या, एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई एटीन, और एन क्या है बच्चों, इंटीजर। तो सॉल्यूशन सेट देखिए, इस सॉल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एन की वैल्यू जीरो लो, एक्स क्या आ रहा है, पाई बाई एटीन।
चलेगा। एन की वैल्यू जब 0 ले रहे हो तो एक्स कितना आ रहा है 5/18, वो इस सेट के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू 1 लो, तो जैसे ही आप एन की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ क्या होगा 5/3 प्लस 5/18 कितना 7 5/18। भैया घंटी बज गई, ये नहीं होगा, वो इस सेट से हट जा रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे ही आप एन की वैल्यू जैसे ही आप 1 लोगे तो 5/3 प्लस 5/18 कितना 7 5/18। एन की वैल्यू 2 कोई मतलब ही नहीं, आगे बढ़ जाएगा, -1 लेके चेक करो, तो -1 पे एक्स इज इक्वल टू -5 5/18। भैया ध्यान से क्लोज्ड है तो -5 5/18 अपन इंक्लूड कर सकते हैं। अब n इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी -2π/3, और पीछे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस सेट को सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ दो ही वैल्यू है 7 π/18 और -5 π/18। मतलब इसका भी क्या है 2 एलिमेंट्स ओनली, क्या बच्चों 2 एलिमेंट्स ओनली। सेकंड का भी क्या बच्चों ठीक है। बस कर कुछ नहीं रहे हैं बच्चों, बस जनरल सॉल्यूशन के हेल्प से ही लिख रहा है। हो गया, चलो अगला देखते हैं बच्चों। इसी में थर्ड क्या दिया हुआ था, x बिलोंग्स टू -6π/5 से 6π/5, 2 cos 2x इज इक्वल टू √3। और लास्ट वाला क्या बच्चों, x बिलोंग्स टू -7π/4 से 7π/4, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों, तो यहां से क्या cos 2x इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 cos में किस में होता है π/6, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या बच्चे cos π/6। अब इस टाइप का इक्वेशन आ गया, cos 2x इज इक्वल टू क्या बच्चे cos π/6। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस क्या लिख देंगे बच्चों 2π प्लस माइनस π/6, cos x इज इक्वल टू cos x का जनरल सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n π प्लस माइनस π/12। x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई n π प्लस माइनस π/12। n क्या है इंटीजर है दोस्तों, तो n की वैल्यू रखिए, तो 0 रखोगे तो x क्या आएगा चलेगा, इस सेट के अंदर ही है। π/12 मतलब कितना 15 डिग्री, वैसे भी देखो तो इसके अंदर ही है। ये कितना 5 36 216 डिग्री, ठीक है चलेगा। अगला देखो ये कब है π/12, n की वैल्यू जब 0 रखो तो x क्या आ रहा है π/12, n की वैल्यू 1 रख दीजिए। n की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो पाई प्लस π/12 मतलब कितना 13π/12, और एक से क्या मिल रहा माइनस वाले से पाई माइनस π/12 कितना 11π/। तो अब एक बात बताओ, जब पाई प्लस π/12 मतलब कितना 13π/12, 13π/12 इस सेट के अकॉर्डिंग अंदर है क्या देखना 15 × 13, हाँ है 195 डिग्री। ये कितना 13 × 15, 13 × 15 195, मतलब ये है। तो अगर 13π/12 है तो भाई 11π/12 भी होगा, वो तो उसके सेट में ही है। n की वैल्यू 2 लो, तो n की वैल्यू जैसे ही 2 ले रहे हो तो कितना 2π प्लस π/12, अब नहीं होगा 25π/12 ना, x इज इक्वल टू 25π/12 नहीं होगा भाई। ये देखो ना वैसे भी दिख रहा है क्या 15 × 25 300 के पार एंगल है, तो ये तो होगा ही नहीं। और 2 जब इसमें रखोगे तो 2π 23π/12, ये भी नहीं होगा। तो अब तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आगे तो वैल्यू और बड़ी आती जाएगी। माइनस में थोड़ा देखते हैं, n की वैल्यू जब -1 रखो, तो -1 रखोगे तो कितना मिलेगा माइनस, और वैसे भी देखो तो क्या
सिमेट्रिक है इंटरवल, तो आप वैसे भी सोच सकते हो n इज इक्वल टू -1 पे एक बार क्या मिलेगा, -1 पे -13 चलेगा, और जब प्लस वाला लोगे -11 ये भी चलेगा, सिमेट्रिक भी तो है इंटरवल, ये देखो। और n इज इक्वल टू जब -2 लोगे, -2 पाई -25 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/12 भी तो आ जाएगा, तो माइनस वाला कंसीडर करोगे तो -5/12 भी तो आएगा यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखने पे। तो फाइनली अपने पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, -13π/12, ठीक है। और इधर कितना, 2 2 4 2 6 है, 6 एलिमेंट्स। मतलब थर्ड वाले का बच्चों 6 एलिमेंट वाला ऑप्शन कौन सा था, 6 एलिमेंट वाला ऑप्शन है बच्चों आपका टी, थर्ड का। एंड जो लास्ट इक्वेशन बच्चों अपने पास है, देखिए क्या है, अभी तो फिर से क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो cos x प्लस साइन एक्स बाई √2 से डिवाइड, सॉरी 1/√2, तो फिर ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था इक्वेशन, वही मैं कहूँ फिर से। यहाँ क्या है बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, क्या बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 है। चलिए देख लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 है, फिर से क्या, दोनों साइड √2 से डिवाइड करिए, तो दोनों साइड जब √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या, साइन साइन x माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या बच्चों, साइन π/4, तो यहां से x माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, n क्या है बच्चों, इंटीजर, n क्या है बच्चों, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक। तो फाइनली x की वैल्यू क्या दिख रही है, n पाई प्लस -1 की पावर π/4 प्लस क्या बच्चों, π/, ठीक है। इतनी बात बच्चों क्लियर है, 5/4 को हमने क्या करा, उधर ऐड कर दिया। अब n की वैल्यू भैया 0 ले लोगे, n की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, π/2, n की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू π/2 दिख रहा है, चलेगा सर। n की वैल्यू 1 लो, n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू पाई, चलेगा। 7π/4, 2 पाई से छोटा, इस बात का ध्यान रहे। n इज इक्वल टू 1 पे गाड़ी चल रही है पाई, n इज इक्वल टू 2 रखिए, तो n इज इक्वल टू 2 पाई प्लस यहाँ क्या, π/2, 2 पाई प्लस π/2, नहीं, n इज इक्वल टू 2 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 रखते ही 2 पाई प्लस समथिंग आगे भाग जाएगा। अब n इज इक्वल टू -1 रखो, तो जब n इज इक्वल टू -1 रखोगे तो क्या आएगा बताना, -पाई, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -पाई, तो -पाई भी चलेगा। अब n की वैल्यू जब -2 रखोगे, n की वैल्यू अगर आप -2 रख रहे हो इस सॉल्यूशन में, तो देखो क्या हो रहा है, -2 पाई प्लस π/2 -3π/2, माइनस n इज इक्वल टू -2 रखने पे x इज इक्वल टू -3π/2 रख मिलना है, x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बच्चे, -3π/2। अब एक बात देखो, x इज इक्वल टू -3π/2 क्या इस सॉल्यूशन सेट में है, तो देखो -3π/2 है क्या, यहाँ कितना, -7π/4, जी हाँ होगा, -3π/2 होगा, 2 पाई माइनस π/4, 7π/4, ठीक है। इस सॉल्यूशन सेट में बच्चों -3π/2 भी होगा, यानी π/2 सॉल्यूशन है, पाई सॉल्यूशन है,
माइनस पाई सॉल्यूशन है और माइनस 3 पाई बाई 2 सॉल्यूशन है। 1 2 3 और एक क्या, ये 4। तो यहाँ पे कितने 4 सॉल्यूशन। 4 वाला ऑप्शन कौन सा था बच्चों, 4 एलिमेंट वाला, आर। फोर्थ का बच्चों क्या आ जाएगा, ये रहा बच्चों आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये रहा बच्चों आपका क्या, करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों सेकंड नंबर का अपना मैट्रिक्स मैथ्स देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली है ये। एक इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई बच्चों, एक इलिप्स अपने पास दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पॉइंट एच है, लेट एच जिसका कोऑर्डिनेट क्या मेंशन कर रहा है, ये अल्फा कॉमा 0, और अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 से लेके 2 के बीच में है। बी अ पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच। चलिए बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो बच्चों, फिर मैं इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लो पहले। चलिए तो देखो बच्चों प्रॉब्लम में बेसिकली क्या क्या रहा है, देखिए ये एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। इसको बच्चों आप लोग प्लॉट तो कर ही सकते हैं, इसे डायग्राम इलिप्स का। सॉरी कुछ ज्यादा ही बन गया बच्चों सिमेट्री। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, 0। इसका कितना 2, 0। इसका कितना 0, √3। और ये बच्चों कितना 0, -3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना 4, माइनर एक्सिस कितना 2√3। तो देखिए क्या कह रहा है कि एच एक कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, अल्फा कॉमा 0 पॉइंट है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या 0 से 2 के बीच में है, मान लो कहीं यहाँ है, अपन इसको कहीं मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0 एच। ठीक, तो क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एच पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे कुछ लाइन अपना होगा। ठीक, अब कह रहा है crosses the ellipse and its auxiliary circular point E and F in the first quadrant। तो भाई इस सर्किल इस इलिप्स का करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों ऑक्सिलरी सर्किल अपना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है कि नहीं। तो एक बात, तो सर्किल कैसा बनेगा, ऑक्सिलरी सर्किल बच्चों ये कुछ होगा। ये क्या है बच्चों, अपना ऑक्सिलरी सर्किल है। तो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट क्या है, इलिप्स को कट कर रहा है जो, वो पॉइंट क्या है बच्चों ई, एंड ऑक्सिलरी सर्किल पे जो कट कर रहा है वो क्या है एफ। अब क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू द इलिप्स एट ई, मतलब जो इस पॉइंट पे इस इलिप्स पे टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को भैया कहाँ, कहीं मान लो यहाँ आगे, तो डायग्राम में तो जगह नहीं है इस वजह से, यहाँ कहीं जी पे कट कर रहा है, बोल रहा है ये। सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइन एफ एंड ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाई, मतलब इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है बच्चों, फाई। ठीक है, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है बच्चों, फाई। अब क्या कह रहा है कि फाई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच की बात करनी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच की बात करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच की बात करनी है। फाई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑप्शन दिया, तो चलो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो इलिप्स का याद करिए, इलिप्स में कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं क्या, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो क्या भैया ये मान लो पी पॉइंट, तो इसको ये मिलाने वाला एंगल थोड़ी थीटा होता है। बच्चों कंफ्यूजन होती है कि नहीं यही थीटा आता है, वो ये थीटा नहीं रहता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी सर्किल बनता है, तो इसके परपेंडिकुलर यहां से ऊपर बढ़ाई, इसको जो मिलाओगे ये एंगल थीटा होता है, ना कि ये जब थीटा होगा बच्चों तब इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आता है,
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अपने को यहाँ पे क्या फाई तो दिया ही हुआ है, मतलब इस पॉइंट पे अपन कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं बताना, 2 2 cos फाई 2 sin। एफ का कोऑर्डिनेट बच्चों 2 cos फाई sin फाई हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी देखो तो सर्किल क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो भाई पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ई पॉइंट का एफ का अगर कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई, तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा बताना, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 cos फाई रूट 3 sin फाई। एक्स कोऑर्डिनेट तो भाई ई पॉइंट का साथ साथ दिख रहा है, क्या सेम ही होगा 2 cos फाई, और फर्स्ट पॉइंट में जब आप निकालोगे तो रूट 3 sin फाई वाई आ जाएगा इक्वेशन से। और वैसे भी आप ए cos थीटा बी sin थीटा तो लेते ही हो। ई पॉइंट का बच्चों अपने पास क्या कोऑर्डिनेट आ गया ये, टेंजेंट एट इलिप्स, टेंजेंट एट पॉइंट ई, भैया क्या टी बराबर 0, क्योंकि पॉइंट क्या कोनिक पे लाई कर रहा है, तो रखिए टी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ई क्या बच्चों टी बराबर 0। लिखने का ढंग कैसे, x इंटू x1 कितना 2 cos फाई बाई क्या कितना बच्चों x इंटू 2 cos फाई बाई 4, x इंटू x1 कितना 2 cos फाई बाई 4 प्लस y इंटू y1 कितना रूट 3 sin फाई बाई 3 इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, ये आ गया क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ई। अब अपने को g का कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब y कोऑर्डिनेट उस केस में क्या होगा 0, और g y इक्वल टू 0, तो इसको भैया 0 करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बाई cos फाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 बाई cos फाई, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गया 2 बाई cos फाई कोमा। अब भाई एक बात बताओ, एफ जी एच की बात कर रहा है, किस ट्रायंगल की एरिया की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा, किसका बात कर रहा है बच्चों एफ जी एच की, ट्रायंगल एफ जी एच। एक बार बताओ क्या हम ट्रायंगल एफ जी एच का एरिया नहीं लिख सकते हैं, भाई ये तो बेसिक है। इतने पूरे की दूरी बच्चों कितनी है 2 cos फाई, इतना कितना है 2 cos फाई, तो जीएस की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ 2 cos फाई माइनस 2 cos फाई। भाई देखो ना इतने की पूरी दूरी कितनी है 2 बाई cos फाई, और इतने की दूरी कितनी है 2 cos फाई, तो इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं 2 cos फाई को, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीएच आ जाएगा, और एच एफ बच्चों कितना है 2 साइन। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच क्या लिख दोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 साइन फाई इंटू कितना 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos, क्या जाएगा बच्चों 2 बाई cos फाई, देखो 2 बाई हाफ इंटू 2 साइन फाई इंटू 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos फाई, ये आ गया क्या बच्चों अपने पास एरिया, ये क्या आ गया एरिया। ठीक है, तो चलिए तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ जाएगा साइन फाई, और ये कितना आप डायरेक्ट देख लो, तू बाहर ले लोगे तो क्या बनना इसको साइन स्क्वायर फाई अपॉन कितना cos फाई, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 साइन क्यूब फाई अपॉन cos फाई। चलो फाई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑप्शन देखते हैं बच्चों एरिया का। चलिए बच्चों पहला है ऑप्शन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो फाई अगर पाई बाई 4 है तो एरिया कितना आ जाएगा
टू इंटू बताना यहाँ पे 1/√2 का क्यूब अपॉन कॉस फाई कितना 1/√2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब जब भैया 5 पाई/4 है तब एरिया कितना है। जब फाइव की वैल्यू बच्चों देखो पहला, जब फाइव की वैल्यू पाई/4 है तब एरिया कितना आ रहा है। जब फाइव की वैल्यू बच्चों क्या है पाई/4 तब एरिया कितना आ रहा है 1। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों भी इधर का हिस्सा। चलो सेकंड है फाइव की वैल्यू बच्चों कितनी पाई/3। फाइव की वैल्यू पाई/3 रखो तो फाइव की वैल्यू पाई/3 है, थर्ड में पाई/6 है और फोर्थ में फाइव की वैल्यू पाई/12 है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है बच्चों ये तो समझ में आ गया ना। जब 5 पाई/4 है तो वैल्यू पुट कर दिए हैं तो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 1। एरिया का एक्सप्रेशन अपने पास क्या है फाइव के टर्म्स में 2 sin³ अपॉन cos फाइव। अब फाइव इज इक्वल टू पाई/3 रखो तो कितना पाई/3 रखिए तो 2 इंटू√3/2 का होल क्यूब अपॉन कितना 1/cos पाई/3 कितना बचो 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताना 3√3/2। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने में कितनी आ रही है बच्चों 3√3/2। तो जब फाइव की वैल्यू पाई/3 है तो एरिया कितना आ रहा है 3√3/2। जब फाइव की वैल्यू बच्चों क्या पाई/3 है तो एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2। अब देखिए जब फाइव की वैल्यू पाई/6 है तो एरिया कितना 2 इंटू sin³ मतलब कितना 1/8 अपॉन cos 5 कितना √3/2। तो ये गया 4। फाइनली वैल्यू कितनी आ रही बच्चों बताना 2/√3 इंटू 4 1/2√3। इस केस में बच्चों जब फाइव की वैल्यू पाई/6 है तो एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2√3। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चों कितना 5 = पाई/12। ये हो गया बच्चों। चलो पाई/12 मतलब कितना 15 डिग्री तो कितना आ जाएगा 2 sin³ पाई/12 अपॉन कॉस। तो साइन पाई/12 मतलब कितना बच्चों साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है बताओ। साइन देखो कितना लिख दोगे sin 45 - 30 डिग्री। ठीक है तो 2 इंटू√3 - 1/2 का होल क्यूब अपॉन cos 5/12 मतलब कितना √3 + 1/। तो इसकी वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही है यहाँ कितना आ जाएगा √3 - 1 का क्यूब कौन 2 8 ये 4 यहाँ /2 यहाँ कितना √3 + 1 ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया स्लाइस करने के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 - 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा बच्चों स्लाइस करने के लिए। अब आपके भी वैल्यू तो यहाँ पे नहीं चाहिए sin 15 cos 15। तो कितना आ जाएगा एरिया इस केस में √3 - 1 अपॉन √3 - 1 की पावर 4/4। तो चलिए बच्चों देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें। एक मिनट कुछ मैंने कैलकुलेशन एरर करा है क्या।
सॉरी बच्चों, यहाँ यहाँ 2√2 आता है ना यार, यहाँ भी 2√2। तो ये कितना हो जाएगा, एक बताओ, 8, तो 16√2 हो जाएगा भाई ये। अब 16√2, ठीक है, √2 से √2 भैया गया, ये क्या, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, 8। ये कितना, √3 + 1/2√2, साइन 15 डिग्री भाई। अरे यार, कितना, √3 - 1/2√2, ठीक है। और cos 15, √3 + 1/2, उसी को बस सब्स्टिट्यूट करे हैं, अपने पास वैल्यू क्या, √3 - 1/8 आ गई है। ऑप्शन देखिए, 5/4 के फर्स्ट का आर, सॉरी फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का टी, थर्ड का एस, फोर्थ का पी। ऑप्शन थर्ड बच्चों करेक्ट है इसमें, मैट्रिक्स मैच में, और ये 2022 एडवांस में ही पूछा गया मैट्रिक्स मैच में। फर्स्ट का क्यू, सेकंड का टी, थर्ड का बच्चों क्या, एस, फोर्थ का क्या, पी। तो चले बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, अपन बढ़ते हैं आगे।